हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और हम इस वक्त खुदावंद के दिल से शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने हमें दिया, उसकी हजूरी में आ सकें, उसके नाम को मुबारक कहें। जो नाम ऐसा नाम है कि उसे ऊंचा किया जाए। और ख़ासकर आज हम जब ईद पेंतिकोस्त को मना रहे हैं और हम उस वाक़े को भी याद करते हैं किस तरह से खुदावंद ने तरह तरह की ज़ुबानों को भेजा। और ये जो थी सिर्फ ज़ुबानें नहीं थी बल्कि ये एक क़ुव्वत थी। खुदावंद ने कहा कि जब तक तुम्हें रूह कुदस का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना। और उसने उस होली स्पिरिट की नेमत ने जब वो शागिर्दों पे आई तब उन्होंने जाके पूरी दुनिया में खुदावंद की मुनादी दिलेरी से की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब इस दुनिया में भी हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो होली स्पिरिट का, पाक रूह का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी डिसीजंस हम ऐसी लाइफ में बनाते हैं, बास का हो सकता है कि हमें बहुत लॉस में लेके जाएं वो। लेकिन जब हम खुदावंद को, हम रूह कुदस जो हमारा अच्छा दोस्त है, हमारा फ्रेंड है, हम जब उसे कहते हैं कि आ मेरी मदद कर, उसे अपनी डिसीजन मेकिंग में सबसे नंबर 1 रखते हैं तो हम हमेशा कामयाबी की तरफ ही बढ़ते हैं। और आज हमारा जो कलाम का टॉपिक है वो भी यही होगा कि पाक रूह हमारा अच्छा मददगार है। और मैं चाहता हूँ कि हम इसी तरह से अपनी आँखों को बंद करें, अपनी मीटिंग का जैसे हम आगाज़ करते हैं, खुदावंद से कहें कि या खुदावंद आज मैं एक और बात तेरा दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे मौका दिया कि तेरी हजूरी में आ सकूँ। और तेरा शुक्र करते हैं होली स्पिरिट के लिए, पाक रूह के लिए जो हमारा अच्छा मददगार है, हमारे साथ साथ चलता है, हमसे दूर नहीं जाता, हमसे अलहदा नहीं होता। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे लोग हैं, तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। और ऐ खुदावंद तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा बल्कि तूने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार यानी रूह कुदस तुम्हें दूंगा। इस अच्छे गिफ्ट के लिए, इस मददगार के लिए तेरा दिल से शुक्रगुजार हैं कि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे साथ सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू इस वक्त यहाँ मौजूद है और चाहते हैं कि तेरा रूह कुदस आज हम में से हर एक को छुए। अपने आप को तेरी हजूरी में सौंपता हूँ ऐ खुदावंद। मुकद्दस भाई को ऐ खुदावंद, जैसे हम गाते हैं, वर्शिप करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, महज म्यूज़िक या अल्फाज या सिंगिंग ना हो बल्कि ऐ खुदावंद लोगों की ज़िंदगियाँ टच हो, इससे ऐ खुदावंद बरकत पाएँ। और ऐ खुदावंद तेरा रूह कुदस आज हम में से हर एक ज़िंदगी में फ़्लो करे, हमें भरे, ताकि हम इस अनॉइंटिंग को आगे कैरी कर सकें और औरों के लिए बरकत का सबब हो सकें। ऐ खुदावंद इस वक्त हमारी हमदो सना पर ऐ खुदावंद तू तख्त नशीन होना। और ऐ खुदावंद तेरे लोग आज ऐ खुदावंद तेरी हजूरी से भरें, कोई भी खाली हाथ ना जाए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखते हैं ऐसे, पाक रूह को कहें कि पाक रूह मेरी ज़िंदगी में तू आ। मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए तू अपने हाथों में ले ले। अपने लबों को खोलें, क्योंकि जब हम अपने लबों को खोलते हैं तो वो आ मौजूद होता है। हमने उससे दावत देनी है कि हमारी ज़िंदगी में आए और अपने काम को कर सके। ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा। आप जिस भी जगह पे आए मिल के गाएंगे, ईमान से कहेंगे ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा। पाक रूह से कहें ऐ खुदावन, ऐ प्यारे पाक रूह, मुझे तो आज यीशु के करीब ले जा।
अपनी हजूरी का एक्सपीरियंस दे, उस उल्फत का, उस मोहब्बत का और गहरा एक्सपीरियंस दे। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। और क्या कर, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया। ईमान से गाएंगे, उसकी हुजूरी मौजूद है, अपनी जिंदगी में उसे वेलकम करें। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, बाप से मिलाने वाला। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। आमीन। उससे कहें, खुदावंद आज तू मुझे एक नया इनकाउंटर दे, अपनी हुजूरी का एक्सपीरियंस दे। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, जिंदगी का ताज पाया। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू।
हाँ, यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं। गले से लगाएगा वो, पहुँच देगा वो मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पहुँच देगा वो मेरे आंसू। पहुँच देगा वो मेरे आंसू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। आमीन। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें अकेला नहीं छोड़ा गया इस दुनिया में। बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन जब पाक रूह हमारे साथ है, खुदावंद यीशु मसीह हमें स्ट्रेंथन करता है, हमारा मददगार होता है, तो हम सब कुछ इजीली कर लेते हैं। आमीन। और इसी तरह से हम पाक रूह से भर के वर्शिप करेंगे और गाएंगे, रूह पाक नाल पर के गीत तेरे गावांगे। याद रखें कि वो भी वर्शिप हो सकती है जो महज सिंगिंग हो। लोग गीत गा रहे होते हैं, वो महज सिंगिंग में आ सकता है, लेकिन हम सबों को इस गोल की तरफ बढ़ना है कि हमने पाक रूह से भर के खुदावंद की वर्शिप करनी है, ताकि वो खुदावंद के दिल को भाए और वो एक राहत अंगेज खुशबू खुदावंद की नज़र में हो। आमीन। मिल के गाएंगे, खुदावंद के नाम को ऊंचा करेंगे। रूह पाक नाल पर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी है, ए सब नू बतावांगे। तू जिंदगी दी रोटी है, ए सब नू बतावांगे। जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे, जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे। रूह पाक नाल पर के गीत तेरे गावांगे। रूह पाक नाल पर के गीत तेरे गावांगे। रूह पाक नाल पर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी है, ए सब नू बतावांगे। तू जिंदगी दी रोटी है, ए सब नू बतावांगे। जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे, जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे। रूह पाक नाल पर के गीत तेरे गावांगे। रूह पाक नाल पर के गीत तेरे गावांगे। करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा, करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा। तू यो साडी जिंद, तू यो साडा है खुदा। तू यो साडी जिंद, तू यो साडा है खुदा। करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा, करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा। तू यो साडी जिंद, तू यो साडा है खुदा। तू यो साडी जिंद, तू यो साडा है खुदा। हर पासे तूम मचावांगे, हर पासे तूम मचावांगे। रूह पाक नाल पर के
गीत तेरे गावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। असी तेरे नाए कदमां ते झुकदे, असी तेरे नाए कदमां ते झुकदे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे। असी तेरे नाए कदमां ते झुकदे, असी तेरे नाए कदमां ते झुकदे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे। कदमां च जिंदगी बितावांगे, कदमां च जिंदगी बितावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। मिलिए रिहाई यसु नाम तो तेरे, मिलिए रिहाई यसु नाम तो तेरे, कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे, कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे। मिलिए रिहाई यसु नाम तो तेरे, मिलिए रिहाई यसु नाम तो तेरे, कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे, कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे। असी ना मसीहा शर्मावांगे, असी ना मसीहा शर्मावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे, तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे। जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे, जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफा आती है। आए शिफा को लें आज, उसका रूह जुम्बश कर रहा है। रूहानी शिफा, जिस्मानी शिफा आए आज खुदावंद यीशु मसीह से पाक रूह से हासिल करें। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। हाँ तेरे गुनाह चाहे हो क्रिमजी, बर्फ की मानिद धो देगा वो।
तेरे गुनाह चाहे हो क्रिमजी, बर्फ की मानिद धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों सी जिंदगी दे देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों सी जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। हाँ, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती 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 है। हालेलुया। इस शिफा के लिए खुदावन का दिल से शुक्रगुजार हैं, पाक रूह के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमसे दस्तबरदार नहीं होता। कितना खूबसूरत तोहफा है, कितना बड़ा गिफ्ट है। मैं चाहता हूँ जिस तरह से हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं, खुदा से कहेंगे, या खुदा आज मुझे अपने कलाम से ताज़ा कर। बड़ा खूबसूरत गीत है, कलाम दी मैं पिया। हम देखते हैं दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि दुनियावी मैं पीते हैं, उससे मतवाले होते हैं, और हम देखते हैं कि जो उसका रिज़ल्ट होता है, आउटकम होता है, वो अच्छा नहीं होता। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम होते हैं, जब हम उसकी मैं पीते हैं, एक रूहानी मैं पीते हैं, उसके कलाम से अपने आप को हम उसकी मैं को लेते हैं, तो हम जो हैं कभी भी रॉन्ग डिसीजन नहीं बनाते हैं। ये डिफरेंस है रूहानी मैं में और दुनियावी मैं में। हम खुदावंद से कहेंगे, या खुदावंद तू आज मुझे रूह की मैं पिला, कलाम की मैं पिला। मैं चाहता हूँ तेरे कलाम में मैं फ़्लो करूँ, क्योंकि जो बंदा खुदावंद के लोगों को दीवाना कहा जाता है, कहते हैं कि ये आउट ऑफ माइंड है। हाँ, बेशक दुनिया के लिए हम आउट ऑफ माइंड हो सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं, हम इस दुनिया से अलहदा हैं। आमीन। खुदावंद से कहेंगे, कलाम दी मैं पिया, ओ सब तो सुथरी पिया, ओ सब तो मिठी पिया। यकीनन
ये बेस्ट मैं है, अगर मैं पीनी है तो ये मैं पिए। कलाम दी मैं पिया ओ सब थों सुथरी पिया ओ सब थों मिठी पिया कलाम दी मैं पिया ओ सब थों सुथरी पिया ओ सब थों मिठी पिया। सबके लिए इनविटेशन है। पियो पियो यीशु दी मैं पियो जियो जियो यीशु जी नाल जियो पियो पियो यीशु दी मैं पियो जियो जियो यीशु जी नाल जियो। सके हैं खुदावन, अपने कलाम का आज मुझे नशा दे। मैं तेरे कलाम में ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। कलाम दी मैं पिया ओ सब थों सुथरी पिया ओ सब थों मिठी पिया कलाम दी मैं पिया ओ सब थों सुथरी पिया ओ सब थों मिठी पिया। पियो पियो यीशु दी मैं पियो जियो जियो यीशु जी नाल जियो पियो पियो यीशु दी मैं पियो जियो जियो यीशु जी नाल जियो। चढ़दी जांदी लगती ना जड़ा इनू बुली लावे चढ़दी जांदी लगती ना जड़ा इनू बुली लावे एनू पीवे जेड़ा खिड़खिड़ा पी हसदा जावे एनू पीवे जेड़ा खिड़खिड़ा पी हसदा जावे चढ़दी जांदी लगती ना जड़ा इनू बुली लावे चढ़दी जांदी लगती ना जड़ा इनू बुली लावे एनू पीवे जेड़ा खिड़खिड़ा पी हसदा जावे एनू पीवे जेड़ा खिड़खिड़ा पी हसदा जावे। हाँ रूदी मैं पिया हाँ सब थों वखरी पिया हाँ सब थों वखरी पिया हाँ रूदी मैं पिया हाँ सब थों वखरी पिया हाँ सब थों वखरी पिया। हाँ पियो पियो यीशु दी मैं पियो जियो जियो यीशु जी नाल जियो पियो पियो यीशु दी मैं पियो जियो जियो यीशु जी नाल जियो। ताहयाती जिंदा रहंदा जेड़ा इनू पींदा ताहयाती जिंदा रहंदा जेड़ा इनू पींदा कर कर यीशु नाम सजदे ओ सखमानू सेंदा कर कर यीशु नाम सजदे ओ सखमानू सेंदा ताहयाती जिंदा रहंदा जेड़ा इनू पींदा ताहयाती जिंदा रहंदा जेड़ा इनू पींदा
कर कर यसू नाम नू सजदे ओ जख्मां नू सेंदा कर कर यसू नाम नू सजदे ओ जख्मां नू सेंदा आसमानी मैं पिया ओ सब तो चोखी पिया हाँ सब तो गूढ़ी पिया आसमानी मैं पिया हाँ सब तो चौकी पिया हाँ सब तो गूढ़ी पिया पियो पियो यसू दी मैं पियो जियो जियो यसू जी ना जियो पियो पियो यसू दी मैं पियो जियो जियो यसू जी ना जियो नचदा फिरदा पावे तमाला जेड़ा इनू पींदा नचदा फिरदा पावे तमाला जेड़ा इनू पींदा पाक रूथों गुड़ती लैके बीच मसीदा बीवे पाक रूथों गुड़ती लैके बीच मसीदा बीवे नचदा फिरदा पावे तमाला जेड़ा इनू पीवे नचदा फिरदा पावे तमाला जेड़ा इनू पीवे पाक रूथों गुड़ती लैके बीच मसीदा बीवे पाक रूथों गुड़ती लैके बीच मसीदा बीवे गलीली मैं पिया ओ सब तो चंगी पिया ओ सब तो डाडी पिया गलीली मैं पिया ओ सब तो चंगी पिया ओ सब तो डाडी पिया पियो पियो यसू दी मैं पियो जियो जियो यसू जी ना जियो पियो पियो यसू दी मैं पियो जियो जियो यसू जी ना जियो पियो 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 जी 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 रुदी मैं पियो जी पियो जी रुदी मैं पियो जी ओ रुदी मैं दा नशा कदी ना लथदा रुदी मैं दा नशा कदी ना लथदा जेड़ा पिए रुदी मैं ओ नचदा ना थकदा जेड़ा पिए रुदी मैं ओ नचदा ना थकदा हाँ वादियां दी रूह दे विचों पियो जी वादियां दी रूह दे विचों पियो जी रुदी मैं पियो जी रुदी मैं पियो जी रुदी मैं पियो 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 नशा है शराब दा ते जिंदगी उजाड़दा एक एक कुट दालू नू साड़दा नशा है शराब दा ते जिंदगी उजाड़दा एक एक कुट दालू नू साड़दा कम है शैतान दा ओ हर दम ताड़दा कम है शैतान दा ओ हर दम ताड़दा मौका लगे बंदियां दे जिस्मां नू फाड़दा मौका लगे बंदियां दे जिस्मां नू फाड़दा सियो जी सियो जी सियो जी सियो जी सियो जी सियो जी रूदी डोरी नाल जिस्मां नू सियो जी रूदी डोरी नाल जिस्मां नू सियो जी रूदी मैं पियो 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 रूदी मैं पियो
रख दे ईमान जो यसु मन पांदे ने, गुनाहां तो आजाद होके गीत रोंदे गांदे ने। रख दे ईमान जो यसु मन पांदे ने, गुनाहां तो आजाद होके गीत रोंदे गांदे ने। टूटे होए दिला वाले हौसले भी पांदे ने, टूटे होए दिला वाले हौसले भी पांदे ने। यसु दियां रहमतां दी खबर सुनांदे ने, यसु दियां रहमतां दी खबर सुनांदे ने। बेओ जी बेओ जी बेओ जी, बेओ जी बेओ जी बेओ जी, प्रभु यसु जी दे चरनां च बयो जी, प्रभु यसु जी दे चरनां च बयो जी। रूदी मैं पियो, 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 रूदी मैं पियो। यकीनन ये हकीकी मैं है। और हम जब खुदा उनके कलाम को पढ़ते हैं, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू करते हैं, तो हम उस मैं में मतवाला होना शुरू होते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ स्टाइल को उसके मुताबिक चेंज करना शुरू करते हैं। हम सबों का ये गोल होना चाहिए। हमने बड़ी इसमें ऐसी बातें भी गाई हैं कि दुनियावी मैं क्या करती है, घरों को तोड़ती है, वो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करती हैं। लेकिन जो रूह की मैं है, कलाम की मैं है, ये ऑपोजिट काम करती है। ये घरों को संवारती है, लोगों की ज़िंदगियों को इस्टेब्लिश करती है, आबाद करती है। और मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस कोर्स के दौरान अपने आप को खुदावन के कलाम के लिए तैयार करते हैं। खुदावन से कहें, या खुदावन तेरा कलाम जो दो धारी तलवार है, जब मैं उसे सुनूं तो मेरी ज़िंदगी में घर करे आज। मैं खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती है खुदावन। रूह पाक को कहें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को वो बढ़ाए, हमें और गहरे में ले चल। यस लॉर्ड, हम अपने कानों को, या खुदावन, चाहते हैं कि तू छू, हमारे दिलों को तू छू, हमारी आंखों को तू छू है खुदावन। याद रखे खुदावन, यीशु मसीह ने फ़कीह फरीसियों के बारे में कहा कि वो देखते हुए भी देखते नहीं हैं, सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं। बड़ी बार शायद हम भी उन लोगों में से हो सकते हैं जो खुदावन का कलाम सुन तो रहे हैं, लेकिन उस राह के किनारे की ज़मीन की मानित होते हैं, जिस पे से एकदम से बीज दुश्मन आके चुरा लेता है। लेकिन आज खुदावन से कहेंगे, या खुदावन, अपने मसा में हमें लपेट, दुश्मन तेरा कलाम हमसे चुराने ना पाए आज, बल्कि तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में बड़े फले 100 गुना फल लेकर आए। तेरी खादमा को, या खुदावन, जो हमारे साथ तेरे कलाम को शेयर करें, तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ, या खुदावन, उनका मुंह बनना, और या खुदावन, उनके ज़रिए से अपने लोगों से हम कलाम होना। ये सब कुछ तेरे सुनाम से मांगते हैं, आमीन। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा, रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। उससे कहें, खुदा तू मुझे बदल आज। बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा।
यस लॉर्ड, है खुदावंद आज जा हम पे ठहर, जिस तरह से तू इस्राएलियों के साथ बादल की सूरत में, अबर की सूरत में होता था। आज तेरे अबर को आज हम इस जगह पे मांगते हैं। जो लोग देख रहे हैं, जिस भी जगह पे हैं, तेरी हजूरी उन्हें छुए है खुदावंद। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। दुल्हन का वो रिश्ता, दुल्हे दुल्हन का वो रिश्ता, गहरी गहरी प्रीत, गहरी गहरी प्रीत। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। जीवन बदले, सूरत बदले, जीवन बदले, सूरत बदले, बदले तन और मन, बदले तन और मन। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। लफ्ज नए और साज नए हों, लफ्ज नए और साज नए, और बदले सुर संगीत, बदले सुर संगीत। रूहे पाक
मुझ पे आ ठहर जा, रूहे पाक मुझ पे ठहर जा। पूछूं तुझको, चाहूं तुझको, पूछूं तुझको, चाहूं तुझको, दिन हो या हो रात, दिन हो या हो रात, रूहे पाक मुझ पे ठहर जा, रूहे पाक मुझ पे ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। यस लॉर्ड, खुदावंद आज हमसे बोल, पाक रूह हमसे कलाम कर, तेरी आवाज़ से हम सब तरोताज़ा हों, भर सकें और इस अनॉइंटिंग को औरों तक पहुंचा सकें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की तारीफ़ हो इस खूबसूरत मौके के लिए। खुदावन ने हमें बख्शा कि हम उसके कलाम मुक़द्दस पे गौर कर सकें। आप सबको ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन धन कहते हैं, तुझे सजदों पे सजदे करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा यीशु, तू हमारे दिल, दिमाग, ख्यालों, सोचों का मालिक बन गया, हमें गंदगी और घूरे में से बाहर निकाल दिया। प्यारे पाक रूह, तेरा शुक्र हो, तूने आए खुदावंद हमारी ज़िंदगियों का कंट्रोल ले लिया। खुदा बाप, तेरा शुक्र हो, तूने हमें दुनिया में से चुन लिया ताकि हम तेरी खूबियाँ ज़ाहिर करें। खुदा बेटे, तेरा शुक्र हो खुदा बेटे कि तूने अपना
खून बहा दिया और आए खुदावंद हमें अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल किया। आए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू तुझे मुबारक कहते हैं कि आए खुदावंद तू हमारी फ़िक्र करता है, हमारी आए खुदावंद दुनियावी रूहानी परवरिश करता है। हम आए खुदावंद अपनी रूहानी परवरिश के लिए दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं कि आए खुदावंद यीशु तू हमारे साथ साथ है और हमें रूह का खाना खिलाता है, रूह का पानी पिलाता है। आए खुदावंद अपने रूहानी घर में तूने हमें रखा हुआ है, हमारे ऊपर अपने फ़ज़ल के हाथों को रखता है, अपनी पाक नज़रों को रखता है, हमें कायम रखता है। तेरा शुक्र हो तूने हमें आए खुदावंद मज़बूत चट्टान के ऊपर आए खुदावंद खड़ा किया है। तेरा शुक्र हो तू हमारे पाँव को डगमगाने से आए खुदावंद बचाता है, रोकता है। तो आए खुदावंद हमें संभाले रखता है। तेरा शुक्र हो। इस वक्त तेरे जलाली कदमों में आने की बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद हमारी मदद करके हम बड़े प्यार से, रूह और सच्चाई से, दिलो जान से इस वक्त तेरी आवाज़ को सुन सकें। आए खुदावंद यीशु जी इन प्यारे लफ्ज़ों को जो तेरे कलाम मुक़द्दस में दर्ज हैं, हम आए खुदावंद यीशु जी इकरार करते हैं और शुक्र करते हैं कि ये आए खुदावंद ये कलाम के लफ्ज़ ज़िंदगी हैं और आए खुदावंद तेरी ज़िंदगी हम में से एक एक ज़िंदगी के अंदर उतर आए, तेरी ज़िंदगी उतर आए और आए खुदावंद पुराने आदम की सारी शिरस्त जाती रहे। तेरा शुक्र हो क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु के प्यारे नाम में, आमीन। आज ईद पेंतिकोस्त है, ये मुबारक वक्त है जिसको हम मनाते हैं कि खुदावंद यीशु ने कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, मैं जाऊंगा तो तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो खुदा की तारीफ़ करते हैं कि पाकरू खुदा बाप ने हमारे लिए भेजा है, जो इस वक्त हमारे दरमियान में है, जो इस वक्त मेरे से बात कर रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, जो मुझे सिखा रहा है, जो आपको सिखा रहा है। उसके कलाम की बातें ज़िंदगी की बातें हैं। तो हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब उसकी 24 आयत। यहाँ लिखा है खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। तो कि तुम ना यरूशलेम में खुदा की इबादत करोगे, ना इस पहाड़ पर इबादत करोगे, बल्कि खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। तो रूह से प्रस्तिश कौन करवाता है? खुदा का पाक रूह करवाता है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो हमारा इंसानी जहन है और हमारी दुनियावी सोचे ख्याल हैं, हमारा जिस्म है जो हमें बस इर्द गिर्द की दुनिया के अंदर रखता है। तो जो हमें खुदा के साथ मिलवा देता है वो कौन है? खुदा का पाक रूह है। खुदा का पाक रूह हमारी रूह को खुदा के ताबे करता है और हमारी रूह जो है वो खुदा बाप के ताबे होके फिर खुदा के रूह जैसी चाहतें करना शुरू होती है। उसके रूह की जो ख्वाहिश है, उसके रूह को जो कुछ पसंद है वो हमारी रूह को पसंद आता है, हमारी सोचों को पसंद आता है, हमारे वजूद को, हमारे अमल को पसंद आता है। तो जो इंसान है वो अगर प्रस्तिश करेगा तो क्या करेगा? उन लफ्ज़ों को गालेगा, अच्छी ट्यून बना लेगा, अच्छे तरीके से कोई एक्शन कर लेगा, लेकिन दिल का कनेक्शन, एक रिश्ता जो है वो पाक रूह पैदा करता है और खुदा उस रिश्ते को पसंद करता है। खुदा कहता है कि सिर्फ मुँह से मेरी ना तमजीद करो, रिश्ते के साथ मेरे से बात करो। मसीहत एक रिश्ता है। तो खुदावंद ने ये कहा कि खुदा कौन है? खुदा रूह है। और खुदा के लिए क्या बात बहुत ही ज़रूरी है? खुदा के लिए ये ज़रूरी बात है कि जो उसके प्रस्तार कहलाएं वो रूह से और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। अब हम कुछ आयात ऐसी देखते हैं कि कहाँ पर कोई सेम अमल हुआ है, खुदा के लिए गीत गाए गए हैं या खुदा का कलाम सुना गया है, लेकिन पाक रूह की हदायत के बगैर, खुदा के रूह के कनेक्शन के बगैर। आइए हम हिजकियल उसका 33 बाब उसकी 31 आयत को देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ आयात हैं जो इस बात को हमें बताएंगी, फ़र्क करना बताएंगी कि रूह से प्रस्तिश करना क्या है और जो जिस्म से भी हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जिस्म से क्या है। तो जो जिस्म से प्रस्तिश करना है वो हिजकियल 33-31 में हम पढ़ रहे हैं। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते हैं और मेरे लोगों की मानी तेरे आगे बैठते हैं और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते,
क्योंकि वो अपने मुंह से तो मोहब्बत ज़ाहिर करते हैं पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। तो ये खुदावंद हिजकिय्येल से कह रहे हैं, खुदावंद कह रहे हैं हिजकिय्येल ये जो लोग हैं ये कैसे आते हैं, जैसे मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के वो लोग जो मुझे प्यार करते हैं, जैसे वो तेरे पास आते हैं, तेरे से कलाम सुनते हैं, ऐसे ही वो वाला मेरी कौम इसराइल का वो हिस्सा, वो लोग, वो मेंबर्स जो हैं, ऐसे लोग जो तेरे पास आते हैं, मेरे लोगों की तरह आके तेरे पास बैठते हैं और वो तेरी बातें कैसे सुनते हैं, वैसे ही सुनते हैं जैसे लोग बैठे होते हैं, मेरे लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं, दिल से सुन रहे होते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं वो भी आते हैं, तेरे पास आते हैं मेरी बातें सुनने के लिए। लेकिन उन दोनों में फ़र्क क्या है? एक ग्रुप है जो सुनता है और खुदा का रूह उनको कायल करता है, उनके दिल में से ये बात निकलती है कि हम इस पे अमल करें। लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो सुनता है, आके वैसे ही बैठते हैं जैसे खुदा के लोग बैठते हैं, लेकिन वो सुन के अमल नहीं करते हैं। वो अपने मुंह से तो मोहब्बत ज़ाहिर करते हैं पर उनका दिल लालच की तरफ दौड़ता है। तो जो मुंह से मोहब्बत को ज़ाहिर करना और दिल का भी लालच की तरफ ना दौड़ना, इसको कौन बनाता है? इसे खुदा का पाक रूह बनाता है। तो खुदा का रूह है जो हमारे दिलों को ऐसे तैयार करता है कि वो लालच की तरफ ना दौड़ें बल्कि खुदा की तरफ दौड़ें और सिर्फ़ अपने दिल से भी और मुंह से भी सिर्फ़ खुदा की तमजीद करें। अब हम हिजकिय्येल 33 बाब उसकी 32 आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, और देख तू उनके लिए नहायत मरगूब सरोदी की मानिद है जो खुशलहान और माहिर साज बजाने वाला हो, क्योंकि वो तेरी बातें सुनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। तो हिजकिय्येल 33-32 में आप जैसे ये तस्वीर में देख रहे हैं कि वो दो तस्वीरें हमारे सामने हैं कि जैसे हिजकिय्येल उनको कलाम सुना रहा है, वो सामने बैठे हुए हैं, नीचे हम एक गिटार की तस्वीर देख रहे हैं और वो कोई गिटार बजा रहा है और लोग सुन रहे हैं। खुदा ने क्या कहा कि देख तू उनके लिए कैसे है, मरगूब सरोदी की मानिद है, बड़े अच्छे गीत गाने वाले की मानिद है। कोई अच्छे गीत गाने वाले के पास आता है उसके गीत सुनने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए कि उसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, उसका साज सुनने के लिए कि वो कितने प्यारे साज बजा रहा है, क्योंकि वो तेरी बातें सुनते हैं पर उन पर अमल नहीं करते हैं। तो खुदावंद उनको क्या बता रहा है कि देख तो उनके लिए नहायत मरगूब सरोदी की मानिद है। तो ये मुमकिन है कि लोग कहें कि अच्छा आज शाम प्रस्तिश है, अच्छा शाम प्रस्तिश कब आप उसका एहतमाम कर रहे हो? हम बड़े शौक़ से क्वायर में आना चाहते हैं, लेकिन देखने की ज़रूरत क्या है, क्या पाकरू का ज़हूर उनकी ज़िंदगी के अंदर है? क्या वो खुदा से मोहब्बत करते हैं? क्या उनका दिल वाकई वो खुश है गीत गाने के लिए, वो खुदा के साथ उनका रिश्ता है? अब हमारे सामने खुदावंद बता रहा है कि ऐसे लोग जो हैं वो मेरी हजूरी में आ रहे हैं लेकिन बग़ैर रूह के आ रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदा ऐसे प्रस्तार नहीं ढूंढता जो आके बैठे सुने, लेकिन खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। फिर हम अगली एक और आयत में जाते हैं जहाँ पे फिर सेम चीज़ हमें पता चलती है। मरकज़ 7वां बाब उसकी 6ठी आयत, मरकज़ 7:6 में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, और उसने उनसे कहा, यसाया ने तुम रियाकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। हमें इस आयत में पता चलता है कि खुदा बाप ने रूहुल कुद्दस के वसीले से यसाया को ये बात बताई, यसाया ने ये नबूवत की कि मेरे लोग जो हैं ये मेरे ही लोग हैं लेकिन इनके अंदर रियाकारी है। तो वो कर खुदा की इबादत रहे हैं, लेकिन खुदावंद ने उनको क्या टाइटल दिया है, उनको क्या लक़ब दिया है, क्या उनको किस नाम के नीचे लेके आया? रियाकारों के नाम के नीचे। खुदावंद कहता है कि वो जो रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तिश नहीं करते हैं, जो खुदा के पाक रूह को मौका नहीं देते हैं कि पाक रूह उनके दिलों को बना दे, खुदा के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा स्टेज बना दे, खुदा के लिए एक प्यारा ऑल्टर बना दे, वहाँ से उसके लिए
प्यारा सा खुशबूदार बखूर उस तक पहुँचे, प्लीजिंग अरोमा उसको हासिल हो, उसको अच्छा लगे, उसको खुशी हासिल हो। खुदावंद कहता है ऐसे नहीं तुम करते हो, बल्कि तुम क्या हो, तुम रियाकारों की मानी दो। और तुम रियाकारों के हक़ में यशायाह ने नबूवत की है। क्या नबूवत की है कि ये लोग होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। तो हमने देखा कि ऐसे लोग इस टाइटल के नीचे आ रहे हैं, रियाकारों के टाइटल के नीचे। और क्या बात कि इनके जो उनसे दिल है मुझसे दूर हैं। और खुदा क्या कह रहा है कि इन्होंने मेरी प्रस्तिश किया। हो सकता है हम काफ़ी देर प्रस्तिश में बैठे हों, हमारे मुंह बोल भी रहे हों, लेकिन हम वहाँ मौजूद हैं, हमारा दिमाग कहीं और है। हमारे होंठ हिल रहे हैं, लफ्ज़ बोल रहे हैं, लेकिन ज़हन में कुछ और चल रहा है, दिल में कुछ और बातें चल रही हैं। खुदा के साथ जो हमारे होंठ और दिल की बात है वो एक बात नहीं है, और खुदा को वो बात पसंद नहीं आती है। अगर हम सच्चे दिल से खुदा से प्यार करते हैं और हम इस कश्मकश में हैं भी, तो फिर हम बार बार हर उस सोच को झटकेंगे, हर उस सोच को कहेंगे नहीं अभी तेरा वक़्त नहीं है, मेरा ये वक़्त है कि मैं सिर्फ़ अभी ध्यान दूंगा, फोकस करूंगा, अपने यीशु पे फोकस करूंगा, उससे प्यार करूंगा, उसके लिए जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ अपने दिल से, अपने दिमाग से बोलूँगा। तो खुदावंद कहते हैं अगर ऐसा ना हो तो ये जो प्रस्तिश कैसी है, बेफ़ायदा है। यानी कि हम सोच रहे होंगे कि आज हमने इबादत कर ली है, लेकिन खुदा के रिकॉर्ड में वो नहीं है। और फिर एक और बात यहाँ पे खुदावंद कहते हैं कि क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं, तो हो सकता है कि हम अपने तौर पे अच्छा मैसेज तैयार करें, लेकिन उसमें जो भी हमारी अपनी दुनियावी समझ है उसके मुताबिक हमने उसको तैयार किया है, लेकिन खुदा के रूह से नहीं तैयार किया। हमने दुआ नहीं की, हमने खुदा से कोई मदद हासिल नहीं की है। हम शायद बहुत सारी अपनी सोचे ख्याल इर्द गिर्द की बातें जमा करके हमने बता दी हैं, लेकिन खुदा के रूह से होके हमने नहीं बोला। फिर एक और बात, ये जैसे खुदावंद ने कहा कि ये क्या करते हैं, इंसानी अहकाम। तो ये बात बहुत ही हमने ध्यान देना है कि हम किसकी खिदमत कर रहे हैं, जिसकी खिदमत कर रहे हैं उसको वो खिदमत पसंद आए। नहीं तो हम नामी तौर पे होंगे कि हम खुदा के खादम हैं, लेकिन खुदा के नहीं होंगे। फिर आगे हम मरकज़ 7 बाब उसकी 8वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा है तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी बात है। हमारी ज़िंदगी में ये बात भी बहुत ही अहम होनी चाहिए कि क्या जिस पे मैं अमल कर रहा हूँ वो आदमियों की सेट की हुई रवायतें हैं या खुदा के हुक्म है। क्या वो किसी हम ये कहें हमारे बुज़ुर्गों की रवायत चली आ रही है इसलिए हम इस तरीके से करते हैं और ये हमारी इबादत है। नहीं, आप देखें कि क्या वो बाइबल भी उसको सपोर्ट कर रही है, क्या बाइबल भी कहती है कि आप ऐसे करो, या आप किसी सेट की हुई रवायात पे अमल कर रहे हैं। तो खुदावंद कह रहे हैं कि तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। खुदा हमारे सामने बाइबल में बहुत सारी जगह पर, उनमें से 2 बातें मैं आपके सामने रखती हूँ जहाँ पे इंसानी रवायत का जिक्र खुदावंद ने किया। जब यीशु मसीह के साथ फ़कीह फरीसी एक बहस करते हैं कि तेरे शागिर्द हाथ धोए बगैर क्यों खाना खा रहे हैं, तो खुदावंद उनको यही बात बताते हैं कि तुम इंसानी रवायात पे अमल करते हो, तुम लोटे रकाबी को ऊपर से साफ़ करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल अंदर से गंदे हैं। तो खुदावंद क्या चाहता है कि वो बातन की, दिल की सफाई चाहता है। और वो जो इनके सेट रवायात थी कि ये सारे स्टेप्स होने चाहिए, इस तरीके से हाथ धुलने चाहिए, इस तरीके से ऐसे अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो खुदावंद ने कहा कि ये जो तुम्हारी अपनी रवायात हैं इनसे तुम खुदा की रवायात को तर्क करते हो। बहुत ज़्यादा अहम बात है खुदा की हज़ूरी में बैठें, हम कहें कि खुदावंद ये जो सा काम है ये तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है या तेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के सामने जब एक शख्स आता है वो कहता है कि खुदावंद मुझे तो इजाज़त दे कि अपने बाप को पहले दफन कर दूं, फिर तेरे पीछे चलूँगा। खुदावंद ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे आप दफन करने दें। तो हमें ये ध्यान देना है कि खुदावंद की मर्ज़ी मेरी ज़ात के लिए क्या है। अगर वो कहता है मेरे पीछे हो ले, तो फिर दूसरी और चीज़ों को से हट के एकदम से उसकी बात मानना ये ज़रूरी है।
और ना कि ये कि भी हमारी अपनी जो सोच है, हमारी अपनी रवायात क्या है। फिर खुदावंद ने माँ बाप की इज़्ज़त करने के लिए और माँ बाप की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ करने के लिए भी एक बात कही कि तुमने ख़ुद कुछ ऐसी रवायात बनाई हैं कि तुम कहते हो कि अपने माँ बाप से कहते हो कि तुझे जिस चीज़ से फ़ायदा पहुंच सकता था वो तो मैंने खुदा की नज़र कर दिया है, और इस तरह से तुम अपने माँ बाप की कोई खिदमत नहीं करते हो और खुदा का हुक्म टाल देते हो कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। तो बहुत बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। हमें ये फ़र्क कौन बताता है कि किस जगह पर खुदावंद के लिए हमने अपने आप को मखसूस करना है, किस जगह पर हमने कुछ दुनिया की खिदमत के लिए, अपने पेरेंट्स की खिदमत के लिए, किस जगह पे कोई और दूसरे काम के लिए हमने आपको वक्फ़ करना है। तो खुदावंद कहता है कि खुदा रूह है, ज़रूर है कि हमारा कनेक्शन उसके साथ हो। हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, रूह और सच्चाई से, रूह के वसीले से सोचें, रूह के वसीले से हर गुनाह पे गालिब आएँ, रूह के वसीले से चीज़ों को चुनें और पाक रूह की मर्ज़ी के वसीला से चीज़ों को छोड़ दें जिनको हमें नहीं चुनना, जो उसको पसंद नहीं है। हम यूहन्ना 6 बाब उसकी 63 आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, ज़िंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि ज़िंदा करने वाली क्या है? खुदा का पाक रूह है। खुदा का पाक रूह हमें किस तौर पे ज़िंदा करता है? हम जब मुर्दा होते हैं, क्योंकि हर शख्स मरा हुआ है, वो मरे हुए इस दुनिया में चल फिर रहे हैं। किस लिहाज से मरे हुए हैं कि जिस रोज़ तूने फल खाया तो उसी रोज़ उसी वक़्त मर गया। तो आदम हवा वो जिस्मानी तौर पे तो चल फिर रहे थे, लेकिन खुदा के साथ रिश्ते में मर गए थे। हमारा ये तजर्बा है दुनिया के साथ भी। हमारा जो किसी के साथ रिलेशन कायम रहता है, वो उस वक़्त रिलेशन कायम रहता है जब वो खुदा के ताबे होके, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होके वो चीज़ों में चल रहा होता है। अगर नहीं चल रहा होता तो हम उससे प्यार तो ज़रूर करते हैं। मसीही लोग, ये मसीही लोगों का दस्तूर है, वो उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ बोलने में अच्छे होंगे, दिल से अच्छे होंगे, लेकिन दिल में एक दूसरा शख्स जो है वो एक गैप में आ जाता है, क्योंकि एक रूह नहीं होते हैं। तो हम दुनिया में अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो खुदा के रूह के वसीले से कनेक्ट होते हैं। इसी तरह से हमारी जो ज़िंदगी है, रूहानी ज़िंदगी, वो खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में डालता है। इसलिए जो रूहानी आदमी है रूहानी बातों के ख़्याल में रहता है, जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख़्याल में रहता है। इसलिए रूहानी और जिस्मानी उनके दरमियान में गैप रहता है, क्योंकि दोनों की फ़र्क सोचें हैं। दोनों के जो हेड है, जो हेड ऑफिस है वो फ़र्क है। हमारा हेड ऑफिस जो है वो आसमान है, खुदा के पाक रूह से हमारे अंदर सोचें आती हैं। लेकिन दुनिया, जिस्म, शैतान और दूसरी चीज़ें, वो दुनियावी शख्स उधर से वो सोचे ले रहा है। तो लेकिन हमें जब हम ज़िंदा हो जाते हैं, यानी अपने गुनाहों में से बाहर निकल आते हैं, खुदा हमें पुरानी जिस्मानियत से, इंसानियत में से अपनी सोचों में दाखिल करता है, तो वो हमें ऐसे ज़िंदा करता है। हमें गुनाह से मार के रूह में ज़िंदा करता है। लिखा हुआ है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। हम जितना भी अपने लिए जिस्म के लिए बोते रहेंगे, जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटता है, लेकिन जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटता है। तो लिखा हुआ है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। हम देखें कि हम कितना परसेंट अपनी ज़िंदगी का जिस्म के लिए बो रहे हैं, कितना परसेंट हम अपनी ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस के लिए बोते हैं। तो खुदावंद कहता है कि जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। यीशु मसीह ने अपने जिस्म को उस वक़्त भी अज़ीज़ नहीं रखा जब उसके जिस्म को छलनी होना था। उसने नहीं अज़ीज़ रखा, क्योंकि उसने रूह को अज़ीज़ रखा। उसने जिस्म को जाना कि इसको मैं अगर बचा लूँगा तो मैं बाप की मर्ज़ी को पूरा नहीं करूँगा। यीशु ने जाना कि जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं, ज़िंदा करने वाली रूह है। और लिखा हुआ है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, जैसे यहाँ पे आप एक तस्वीर में देख रहे हैं कि खुदा का कलाम जो है वो ग्रीनरी पैदा कर रहा है, वो हरियाली पैदा कर रहा है, वो सूखी हुई टहनियों को जो
हाँ, अंगूर के हकीकी दरख्त के अंदर सूखी टहनियाँ आके अटैच हो रही हैं, उनके अंदर यीशु मसीह की ज़ात का तना उनके अंदर ज़िंदगी को डाल रहा है। तो लिखा हुआ है कि जो बातें मैंने तुमसे की हैं, तुम मेरे में कायम रहो, मैं तुम में कायम रहूँ, तो तुम ज़िंदगी पाओगे। तो जब हम हमारी सूखी ज़िंदगी यीशु मसीह के साथ आके जुड़ती है, हम उसके साथ एक होते हैं, तो उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसका कलाम हमारे अंदर ज़िंदगी को डालता है। जो बातें मैंने तुमसे की वो क्या हैं? वो ज़िंदगी हैं, वो रूह हैं और ज़िंदगी हैं। अगर किसी में से रूह निकल जाए तो वो मर जाता है। अगर किसी के अंदर से खुदा का रूह निकल जाए, वो खुदा रूहानी तौर पे मर जाएगा। लेकिन जिसके अंदर रूह, आसमानी रूह दाखिल हो जाएगा, वो रूहानी तौर पे ज़िंदा होगा। तो रूहानी तौर पे हम ज़िंदा हों कैसे हो सकते हैं? खुदा के कलाम को पढ़ के और उस पर अमल करके, और रूहुल कुद्दस को मौका दे के कि वो हमारी ज़िंदगियों में काम करें। उसका कलाम रूह है और ज़िंदगी है। खुद यहाँ पे आप एक और तस्वीर देख रहे हैं, जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। तो खुदा का कलाम फरमाता है कि जिस रूह ने यीशु मसीह को ज़िंदा किया, वही रूह हमें भी ज़िंदा करेगी। तो यीशु मसीह पाक रूह के ताबे थे, पाक रूह ने यीशु मसीह को ज़िंदा किया, और हम भी उसके साथ चलते रहेंगे। हमें भी कौन ज़िंदा करता है? खुदा का पाक रूह ज़िंदा करेगा। जब हम इस दुनिया में अपनी आँख बंद करेंगे, खुदा के साथ चलते होंगे, तो वो रूह जो हमारे लिए हमें दुनिया में बयाने के तौर पे दिया हुआ है, उसकी मुकम्मल विरासत को, अपनी मिरास को हासिल कर सकेंगे। फिर हम यूहन्ना 7:37 में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। और यहाँ पे तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दरिया है, और दरिया पे क्या लिखा हुआ है कि वो सब कुछ जो आपको चाहिए वो कौन है? यीशु है। यीशु ज़िंदगी का दरिया है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हमारी निजात की कंप्लीशन यीशु मसीह में से पीने से है। जैसे हम पानी को पीते हैं और हमारे अंदर ज़िंदगी दाखिल होती है। जब इस्माइल मरने वाला था पानी की वजह से, तो खुदा ने उसके पास एक कुआं खोद दिया था, और वो जब उसने पानी पिया तो वो मौत में दाखिल हो रहा था, वो ज़िंदगी में बदल गया। उसमें ज़िंदगी आ गई, क्योंकि हाजरा वो देख रही थी कि भी ये बिल्कुल प्यास की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से ये इस हालत में पहुंच चुका है, और मैं इसका मरना ना देखूं, मैं दूर जाके बैठ जाऊं। तो इसी तरह से जब हम दुनिया के डेज़र्ट में मर रहे होते हैं, जब हम उसकी ज़ात के पानी को पी लेते हैं, तो हमारी हर तरह की नीड पूरी हो जाती है। हमारे अंदर खुद तरसी, दुनिया एक डेज़र्ट है, वो खुद तरसी पैदा करती है। ऐसी चीज़ें, या तो वो वाकई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक इंसान बहुत ज़्यादा दब चुका होता है, या सब कुछ होते हुए भी वो अपने ऊपर तरस खा रहा होता है। दोनों तरह की चीज़ों में से दोनों चीज़ें इब्लीस ही पैदा करता है। या तो वो आपको खुद ही इस तरह की सोच में ले जा रहा है कि आप सारी बरकतों को निगलेक्ट करके अपने आप पे तरस खा रहे हो, या दुनिया ने आपको वाकई इतना दबाया है कि आप काबिल तरस हैं। दोनों हालतों में हमें खुदा का पाक रूह है जो ऐसी सोचें देता है, ऐसे ख्याल देता है, जो दुनिया से आपको वो खुशी नहीं भी मिल रही है, वो दुनिया में से वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को वो पानी नहीं दे रही हैं, लेकिन यीशु मसीह पानी दे रहा है। तो यीशु मसीह ज़िंदगी का पानी है, वो हर लिहाज से ज़िंदगी का पानी है। वो हमें गुनाहों से निकालता है, हमें निजात का पानी पिलाता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई प्यासा हो, हम दुनिया में रूहानी और जिस्मानी तौर पे प्यासे होते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैं ज़िंदगी का पानी हूँ, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे में से आके पिए। यूहन्ना 7:38 को देखें तो यहाँ लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। यीशु मसीह ने कहा था, अगर तू जानती, उस सामरी औरत से कहा था, अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है और तू उससे पानी मांगती, तो वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। और वो कहती है कि खुदा, और जो हमेशा की ज़िंदगी तक जारी रहेगा। वो कहती है कि अच्छा खुदावंद,
वो उससे बातचीत करती है और बातचीत करते करते फिर पूछती है कि तू मुझे दे दे वो पानी, ताकि ना मैं प्यासी हूँ ना मैं यहाँ पर आऊँ पानी भरने के लिए। उस वक़्त वो इस रूहानी ताल्लुक़ को नहीं समझ सक रही थी, लेकिन जो हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह जब एक इंसान को ज़िंदगी का पानी देता है, तो दुनिया का डेज़र्ट कितना भी सख्त क्यों ना हो, कितनी भी दूर दूर तक आपको दुनियावी तौर पर तन्हाइयाँ नज़र आ रही हों, दुनिया में हर दूर दूर जगह पर आपको प्यास ही प्यास, दुनियावी तौर पे प्यास ही प्यास लग रही हो, लेकिन वो जो मंबा है ना वो आपके अंदर है। कौन सा मंबा? पानी का मंबा। वो आपको प्यासा नहीं होने देगा, वो हर वक्त आपके अंदर एक खुशी को जारी रखेगा। आप जैसे ही दुनिया में से किसी भी चीज़ से परेशान होकर खुदा की हजूरी में जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह का पानी आपके अंदर होगा, आपको फिर कुव्वत से भर देगा, फिर आपको तसल्ली से भर देगा और आप बड़े ही मुतमईन हो के खुदा की हजूरी में से उठेंगे और फिर अपने कामों में लग जाएंगे। लेकिन बेशक आप इस चीज़ को आज़मा लें। अगर आप परेशान हैं, आप कहते हैं अच्छा मैं परेशान हूँ, मैं थोड़ी देर टीवी लगा के देख लेता हूँ, मैं अपने आप को किसी और चीज़ में मसरूफ़ करता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, अच्छा मैं परेशान हूँ, मैं थोड़ी देर सैर करने निकल जाता हूँ, मैं किसी भी आप चीज़ में अपने आप को ले जाएं, आपके अंदर से वो सोच और वो ख्याल जो आपके लिए दुख का बाइस है वो फिर आएगा और आप उसी चीज़ को, उसी दुख में रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने दुख के वक़्त में ज़िंदगी के पानी को, उस पानी को में से पी लेंगे जो आपके अंदर है, और आप दुआ करने के लिए चले जाएंगे, तो क्या होगा कि आपके अंदर इत्मीनान आ जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही थी, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं। खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान वो उस वक़्त भी मौजूद है जिस वक़्त हर चीज़ मनफी है। बेशक अंजीर का दरख्त ना फूले, बेशक ताक में फल ना लगे, बेशक पाकिस्तान का हासिल ज़ाया हो जाए, खेतों का हासिल ज़ाया हो जाए, तवीलों से मवेशी चले जाएं, फिर भी मैं अपने खुदावंद में खुश वक्त होऊंगा। ये वो दरिया है जो जारी रहता है और जो जलाल से भरा हुआ है और जो खुशी बयान से बाहिर है। फिर यूहन्ना 7 बाब 39 आयत को देखें, यहाँ लिखा है, उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कि ज़िंदगी के पानी की नदियाँ आपके अंदर होंगी, वो किसके लिए कही थी बात? कि रूहुल कुदस आपके अंदर होगा और रूहुल कुदस के वसीले से ही एक शख्स है वो निजात पाता है। शागिर्द रूहुल कुदस की कन्विक्शन के वसीले से ही वो कायल हुए कि हाँ हमें यीशु की ज़रूरत है, यीशु के पीछे चले। लेकिन इसके बावजूद खुदावंद कह रहे हैं आपको पाक रूह के बपतिस्मे की ज़रूरत है। और लिखा हुआ है कि यीशु ने ज़िंदगी के पानी की नदियों की जो बात कही है, लिखा हुआ है कि उस रूह की बाबत यीशु ने कही जिससे वो पाने को थे, जो उस पर वो सब कौन है जो ये रूहुल कुदस की नदियों को ले सकेगा? लिखा हुआ है वो सब जो उस पर ईमान लेके आए हैं। तो पहली बात है कि यीशु पर ईमान लेके आना। तो ईमान के लिए कौन काम कर रहा है? खुदा का रूह है जो आपको कायल कर रहा है। ईमान ले आए हैं, रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगी के अंदर है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि अभी उन्होंने रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाना है, और उसका ज़िक्र हमें अमाल 2 बाब में मिलता है कि खुदावंद ने अमाल पहले ही बाब में उनको कहा कि तुम लोग यहाँ से ना जाना, यरूशलेम से बाहर ना निकलना जब तक तुम्हें रूहुल कुदस का बपतिस्मा ना मिल जाए। तो अब हमें पता है कि वो खुदा के लोग हैं, इसी वजह से वो दुआ कर रहे हैं। वो खुदा के लोग हैं, इसीलिए वो 3.5 साल तक यीशु के साथ रहे हैं। वो खुदा के हैं, वो रूह की हदायत से चल रहे हैं, इसीलिए वो मुनादी करने के लिए यीशु के भेजे हुए 2-2 करके यीशु मसीह की मुनादी के दौरान ही वो लोग गए, शागिर्द गए और उन्होंने मुनादी की। उनको खुदा के कलाम का पता है, वो यीशु मसीह को फॉलो करते रहे हैं। अब भी यीशु मसीह क्या बात कह रहे हैं
कि आपको रूल कुदस के बपतिस्मे की ज़रूरत है। फिर उनको किस वक्त पता चला कि अच्छा ये बात पूरी हो गई? जिस वक्त वो बैठे थे और उन्हें ऐसे लगा जैसे तेज़ आंधी इधर आ गई है और गैर ज़बानें, आग की फटती हुई ज़बानें उनके ऊपर आ ठहरीं और वो गैर ज़बानों में बोलने लगे। खुदा की तमजीद हो कि खुदा आज भी ये तजर्बा देते हैं। आज भी उसके लोग गैर ज़बानों में दुआ करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ अक़ीदे, मुख्तलिफ़ किस्म की तालीमात जो बचपन से बच्चों को कुछ ज़हनी तौर पे उनका माइंड सेट कर देती हैं कि नहीं ये वाली चीज़ उस वक़्त तो नाज़िल हुई थी लेकिन अब नहीं चल रही है, अब नहीं हमें कोई ये तजर्बा हो सकता। लेकिन ये तजर्बे आज भी होते हैं, ये तजर्बा मुझे भी हुआ है और उसके लोगों को भी होता है। जब हम दुआ करते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदावंद तूने अपने शागिर्दों को कहा था कि तुम ठहरे रहना, ना मुनादी करने जाना जब तक तुम्हें पाक रूह का बपतिस्मा ना मिल जाए। तूने उनको पाक रूह का बपतिस्मा दिया। निशानी ये हुई कि वो गैर ज़बानों में दुआ करने लगे। और फिर ना सिर्फ ये एंडिंग पॉइंट नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपको रूह कुदस का बपतिस्मा मिला, आप गैर ज़बानों में दुआ करने लगे हैं। फिर लाजमी है कि रूह को ज़िंदा रखें, रूह को बुझने ना दें, रूह की हदायत से चलें, हर रोज़ उसके साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि मुमकिन है कि बाद में आप बुझ जाएं और गैर ज़बानें तो बोल रहे हों लेकिन आपकी सारी ज़िंदगी ऐसी हो जाए जैसे दुनियादार इंसान की ज़िंदगी है। इसलिए इस तोहफ़े को बड़ा संभाल के रखना है, इसकी बड़ी कदर करनी है, इसको रंजीदा नहीं होने देना, इसको संभाल के रखना है। तो ये बात अपने जहन में बैठा लें कि अपने अंदर सेटिस्फाइड ना रहें कि मैं तो गैर ज़बानों में दुआ कर रहा हूँ, मैं रूह कुदस से भरा हुआ नहीं। अगर आप गैर ज़बानों में भी दुआ कर रहे हैं लेकिन आपका दिल ही नहीं करता बाइबल पढ़ने को, आप एक वक्त में खुदा के साथ थे बाद में नहीं चल रहे हैं, तो ये हर रोज़ की ज़िंदगी है जिसे अपने अंदर ज़िंदा रखना है, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए दिया था कि ये हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहे। क्योंकि हमने इस आयत में क्या पढ़ा है, यूहन्ना 7:39, इसे हम फिर गौर से सुने। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जिसे वो पा चुके थे नहीं, उसमें चल रहे थे, लेकिन अभी ये वाला तजर्बा इनको मिलना था जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल को पहुंचे, यानी यीशु मसीह आसमान पे गए और उसने अपने शागिर्दों पे पाक रूह को नाजिल किया। खुदा की तारीफ़ हो कि वो रूह मेरे और आपके साथ है, वो रूह इस दुनिया में है, वो रूह उसके मुक़द्दसीन के साथ है। खुदावंद मेरी और आपकी मदद करे कि हम उस रूह को पाने के लिए खुदा के साथ बड़े वफ़ादार हों और खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको उस रूह में ज़िंदा रखे, वो नदियाँ हमारे अंदर से जारी हों ताकि दुनिया की प्यास में हम हरे भरे रहें, हमारे अंदर पानी रहे हमेशा। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू ज़िंदगी का पानी है। मैंने इसे तजर्बा किया है बाप, तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु जी, हमने इसे चख के देखा है, हमने इसे एक्सपीरियंस किया है। ये आई खुदावंद हमें ऐसे ही आई खुदावंद मुतमईन करता है जैसे तेरे कलाम में लिखा हुआ है। तेरा कलाम हमारे पास है, तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी है, तेरा कलाम हमारी खुशी है। आई खुदावंद यीशु जी, तेरा कलाम हमें मुतमईन रखता है, तेरा कलाम हमारी सेरी है। और आई खुदावंद यीशु जी, हम उन दरख्तों की मानिद हैं जो जब सूरज चमकता है, जब खुश्क साली आती है तो हमें खौफ नहीं है, क्योंकि खुदावंद तूने हमें अपनी ज़ात के पानी के अंदर रखा हुआ है, हमारी जड़ें पानी के अंदर हैं। आई खुदावंद हमारी ज़िंदगी का पानी तू है, तो हमें बहुत प्यारा है खुदावंद। आई खुदावंद यीशु जी, तेरी वजह से हम दुनिया में जीते हैं और उन सब ज़िंदगियों के लिए जिन्होंने तुझ ज़िंदगी के पानी को नहीं पिया, तुझे अपने अंदर नहीं लिया। आई खुदावंद वो तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और रूह कुदस नाम में हासिल कर लें। मदद फरमा, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु के नाम में। आमीन। ऐ हमारे बाप,
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखें। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।